हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं थोड़ा सा बात करूँगी सन्स सीएमई एंड रिवायरिंग सप्रेस्ड इमोशंस। सो जैसे कि हम जानते हैं कि मैम ने अभी एक नया मेडिटेशन हमारे लिए प्रिपेयर किया है विच इज़ रिवायरिंग सप्रेस्ड इमोशंस। एंड एक तरह से आप डिवाइन गाइडेंस ही समझ लीजिए कि इसी टाइम पे ये वीडियो बनाने का गाइडेंस मुझे आया। सो वेरी ऑनेस्टली लाइक मैम के सारे जो मेडिटेशंस है, इनर वर्क है, वो बहुत ही साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली प्लान्ड है, सिस्टमेटिकली क्रिएटेड है। एंड हमेशा राइट टाइम पे मैम अपना मेडिटेशन हमारे लिए प्रिपेयर करती है सो दैट हम इस जर्नी में ये जर्नी हमारे लिए काफ़ी स्मूथ हो जाए। राइट, सो अगेन अ बिग बिग ग्रैटिट्यूड टू हर कि उनके सोल ने चूज़ किया है कि वो इस जर्नी में आगे आगे चले, खुद पूरी जर्नी को शी अंडरस्टैंड्स स्पिरिचुअली साइंटिफिकली, और वो हमारे लिए पूरा प्रिपरेशन करके रखती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेजेस जब हमें वो मेडिटेशंस की ज़रूरत रहेगी। ओके, सो अगेन थैंक यू मैम फॉर ब्रिंगिंग अप दिस मेडिटेशन। सो व्हाट इज CME? ठीक है, CME इज कोरोनल मास इजेक्शंस। इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स शी हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड कवर्ड, सो बहुत कुछ एक तरह से आप समझ लीजिए कि रिपीट भी रहेगा। ठीक है, सो लाइक मैम ऑलवेज एक्सप्लेन्स कि अभी सोलर फ्लेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, बिकॉज हम एक फोटोन बेल्ट पे या एक नेबुला स्टार बेल्ट पे जो हमारे गैलेक्सी के चारों तरफ है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम एंटर कर रहा है, और इससे सन की भी एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं। अभी सन में भी बहुत ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स इंक्रीज हो गए हैं, जिससे बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है। सो कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है? इट इज़ लार्ज एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, सो एक तरह से समझ लीजिए कि सन से छोटा छोटा पार्ट या प्लाज्मा इमिट हो रहा है या स्पिट आउट हो रहा है, सन स्पिट कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, बट अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक बेल्ट है जो हमें इस हाई सोलर फ्लेयर से कई हद तक तो प्रोटेक्ट कर देती है, बट बहुत बार ये सोलर फ्लेयर्स पेनिट्रेट होके हमारे अर्थ तक पहुंच जाते हैं। एंड दीज आर वेरी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे प्लैनेट के शूमैन रेजोनेंस, अगर आपको याद है एक पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया था, शूमैन रेजोनेंस यानी जो हमारे अर्थ का ओरिजिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रहता है विच इज़ 7.8 हर्ट्ज, जिसको हम अर्थ का ब्रेन भी बोलते हैं, 7.8 हर्ट्ज। ठीक है, सो इसको ये इम्पैक्ट करता है बिकॉज ऑफ आवर मूवमेंट इन दी न्यू फोटोन बेल्ट अक्रॉस दी गैलेक्सी। नॉट जस्ट दैट, बट देन अगर माना जाए तो ये प्लेडियंस भी हमें थ्रू सन लाइट कोड्स भेज रहे हैं थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स। एंड जो हमारा सेंट्रल सन है, सेंट्रल सन यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो सन है, वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट कर रहा है जो हमारे अर्थ को रीच हो रहा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आवर अर्थ इज बिंग बम्बार्डेड बाय वेरी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम सन। अभी वेरी रिसेंटली 30th एंड 31st अक्टूबर को भी बहुत हैवी सोलर फ्लेयर्स थे जिसको नासा ने X1 कैटेगरी दिया था। दैट इज़ अ वेरी हाई कैटेगरी विच कॉज्ड फेलियर्स ऑफ सम सैटेलाइट्स ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो एंड दिस फ्लेयर एक्टिविटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अब ये सोलर फ्लेयर्स करते क्या है या इसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बट हमारे शरीर पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे ब्रेन के कितने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हैं। ये आप मोस्टली जानते होंगे कि ये 5 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, डेल्टा इज अ स्लीप स्टेट, अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप। थीटा इज ड्रीमिंग स्टेट, लाइक समवेयर बिटवीन अवेक स्टेट और डीप स्लीप के बीच का जो स्टेट होता है वो है थीटा स्टेट। ठीक है, अल्फा स्टेट जो ब्रेन का रहता है विच इज़ 8 to 12 हर्ट्ज, विच इज़ रिलैक्सेशन या अलर्टनेस या आप कामनेस को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ समवेयर जहाँ हमारा ब्रेन करेंटली हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रहती है, बिकॉज अर्थ फ्रीक्वेंसी 7.8 हर्ट्ज जो अर्थ का ब्रेन है। So our brain
यूजुअली वाइब्रेट्स एट अल्फा स्टेट व्हेन वी आर अवेक। ठीक है, नाउ अभी जब हायर स्टेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है बीटा स्टेट, जो जिस जब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 12 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज, जहाँ कॉन्शियसनेस हाई होता है और हम और ज़्यादा अलर्ट होते हैं, या जब कॉन्सेंट्रेशन से कुछ लर्निंग कर रहे हैं, देन अवर ब्रेन वाइब्रेट्स एट बीटा स्टेज एंड gamma state is 30 hertz to 100 hertz, which is expanded consciousness एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ठीक है, जहाँ दोनों ब्रेन मर्ज होके एक साथ प्रोसेस करते हैं। जो हमारे कुंडलिनी जब हमारा कुंडलिनी असेंशन होता है उस टाइम पे भी, जब क्राउन चक्रा ओपनिंग स्टार्ट होता है, तभी भी हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स मर्ज होते हैं। एंड इट इज़ समवेयर व्हेन वी स्टार्ट रीचिंग दिस स्टेट, हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी गामा स्टेट को रीच करती है। अब जब जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट दे आर ब्रिंगिंग आर एट टाइम्स इन दिस रेंज 30 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, विच इज़ वे अबव द यूजुअल स्टेट जहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। ओके, सो विच इज़ लीडिंग टू द मैसिव अवेकनिंग एंड द एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस, जिसको हम असेंशन वेव्स बोलते हैं या असेंशन फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ गामा फ्रीक्वेंसीज। ये सोलर फ्लेयर्स हैं या जो लाइट कोड्स हमें आती हैं, दे ऑल आर एट गामा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जब बॉडी में इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं बॉडी में एंड ब्रेन में, तो उससे इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे ब्रेन में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारा बॉडी का बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दी लाइट वर्कर्स बट टोटल ह्यूमन कलेक्टिव में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टिविटी। लाइक मैम ने जैसे समझाया था कि एट दिस स्टेज जो हम लाइट वर्कर्स हैं, इट इज़ लाइक हम धूप में खड़े हैं और पूरी धूप आ रही है, लाइक वी आर टोटली एब्जॉर्विंग दीज यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज। ओके, एंड बॉडी को क्या करना है टू सर्वाइव दीज फ्रीक्वेंसीज, इट विल स्टार्ट रीवायरिंग दीज एनर्जीज। ठीक है, एंड ये फ्रीक्वेंसीज क्या करती है, सिंस ये हमें एक हाइटन गामा फ्रीक्वेंसी की तरफ लेकर जा रही हैं, सो दे ब्रिंग आउट अवर इमोशनली वीक प्लेसेस। ठीक है, हमारे सारे सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आएंगे। इवन फिजिकल वीकनेसेस भी कई बार हाइटेंड होके हमें दिखने लगेंगी। जैसे कहीं आपको दर्द होता है या कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, वो आपको एकदम ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में फील होने लगेगा। ओके, सो इस स्टेट को सर्वाइव करने के लिए, इस हाई फ्रीक्वेंसी को सर्वाइव करने के लिए, या ये जो ब्रेन में नए चेंजेस हो रहे हैं उसे सर्वाइव करने के लिए, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस तो बाहर आएंगे ही आएंगे। एंड वी नीड टू स्टार्ट रीवायरिंग दिस सप्रेस्ड इमोशंस एंड फॉल्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक नया न्यू प्रोग्रामिंग विच इज़ मैचिंग द न्यू फ्रीक्वेंसीज, उसके साथ मैच करने के लिए। ठीक है, अब ये हाई फ्रीक्वेंसीज और क्या करती हैं, दे इंड्यूस पीनियल ग्लैंड, they activate your pineal gland and they create excess amount of melatonin। ओके, जिससे हमें थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस भी फील होता है। अगर डे टाइम में इसका सीक्रेशन ज़्यादा है तो आपको दिन में बहुत नींद आएगी और रात में रेस्टलेसनेस फील होगा, थोड़े से स्लीप डिस्टर्बेंस भी होंगे। एंड लाइक मैम ने जैसे बताया था कि इट विल लीड टू थर्ड आई एक्टिवेशन एंड इंक्रीज इन दी क्लेयरवॉयंस। ओके, नाउ ये सिर्फ जैसे मैंने बोला कि सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आएंगे या इमोशनली वीक एस्पेक्ट्स आपके बाहर आएंगे, दिस विल ट्रिगर द इंटायर ह्यूमन कलेक्टिव। जो जिनकी बॉडी ज़्यादा रिसेप्टिव है उनको तो ट्रिगर होगा ही, बट इवन दी फुल ह्यूमन कलेक्टिव विल गेट ट्रिगर्ड। ठीक है, सो डो नॉट रिएक्ट जो आपको आपकी फैमिली ट्रिगर्स हैं या जो आपको एक्सटर्नल ट्रिगर्स आ रहे हैं, अवॉइड reacting to those triggers। okay, and सिंस यू आर गोइंग इन हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके बहुत सारे सेलुलर मेमोरीज रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी सोलर फ्लेयर्स। अगर आप न्यूज़ भी फॉलो करेंगे, सो आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये न्यूज़ आता है कि सोलर फ्लेयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। या अगर आप शूमैन रेजोनेंस ट्रैक करेंगे तो बीच बीच में बहुत हैवी किक, वो जो वाइट कलर दिखता है, हैवी स्पाइक ऑफ असेंशन एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, सो ऑल दिस इज कॉजिंग ये सारे चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, बॉडी में एंड डीएनए में। नाउ एज लाइट वर्कर्स आवर बॉडी इज वेरी रिसेप्टिव टू दीज एनर्जीज। ठीक है, सिंस हमारा बीइंग लाइक इवॉल्व सोल्स और ट्विन सोल्स, हम बहुत ही जल्दी थ्रू आवर इनर वर्क वो हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। एंड आवर बॉडीज एक्ट एज एंटीनाज। ठीक है, हु इज़ ब्रिंगिंग दीज यूनिवर्सल एनर्जीज
ओके ये सारे यूनिवर्सल एनर्जीज को रिसीव करता है एंड इट ट्रांसमिट्स इट टू द ह्यूमन कलेक्टिव। जो आपके आसपास के ह्यूमन बींग्स हैं या जो प्लैनेट अर्थ है, मदर अर्थ के लिए ये फ्रीक्वेंसीज इट इज़ मेकिंग अवेलेबल। आप इसको रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन यू आर ट्रांसमिटिंग इट अक्रॉस द प्लैनेट, अक्रॉस मदर गाया, टू मेक इट अवेलेबल टू दी अदर पीपल इन दी ह्यूमन कलेक्टिव, सो दैट धीरे धीरे वो भी इस फ्रीक्वेंसीज को टैप इन करके अपनी बॉडी को मॉडिफाई, उनकी भी बॉडीज मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे चक्रास जब ओपन होते हैं, लाइक वी डिस्कस, दे आर ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स। एंड व्हाट डू दे डू, क्या रिसीव करते हैं? दे रिसीव द यूनिवर्सल एनर्जीज और द मैसेज फ्रॉम डिवाइन और फ्रॉम अदर सोल्स और गैलेक्टिक बीइंग्स एंड दे ट्रांसमिट इट to whoever you want. Okay, so like we discussed it is a transmitter receiver, and the better your transmitter receiver light body functions, the more precisely, effectively, accurately you can receive the signals. ठीक है, दैट इज़ वाई अपना चक्रा ट्यूनिंग एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, सो अब ये एनर्जीज आ रही हैं, सो देर इज़ वन वे कि हम जस्ट रिस्पॉन्ड करें। आई मीन ये एनर्जीज लेके हम बीमार हो जाएं और फिर ट्रीटमेंट ट्राई करें या क्यूरेटिव चीज़ें ट्राई करें, या हम पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे सो दैट वी हार्नेस दीज एनर्जीज। क्योंकि लाइक मैम सेज कि देयर इज नो यू टर्न इन द असेंशन जर्नी। ये असेंशन वेव्स आएंगी, असेंशन एनर्जीज को आना ही है। हमारा प्लैनेट मूव हो ही रहा है एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड के अंदर, सो इट इज़ अनअवॉइडेबल, राइट। सो हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए वी नीड टू मॉडिफाई इट टू सूट दिस एनर्जीज। और उसके लिए व्हाट इज़ नीडेड इज सात्विक खाना। जैसे मैम बार बार अगेन शी एक्सप्लेन्स कि आप सात्विक खाना खाइए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, हाई प्राना डाइट लेना है, राइट। सो सात्विक फूड एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लाइक नॉट एक्सेस ऑफ इट, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जैसे मैम भी मना करती हैं, बट एक बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं या हाई शूमन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके सिम्टम्स हम सभी ने थोड़े फील किए होंगे कि जब ये असेंशन वेव्स आती हैं तब हमें थोड़ा रेस्टलेस लगता है, डिजीनेस, इरिटेशन, ब्रेथलेस, हार्ट पैल्पिटेशंस, हेड प्रेशर, टायर्डनेस, यूजुअल सिम्टम्स जो हमें जनरली कोई भी असेंशन पोर्टल के टाइम फील होता है, राइट। सो ये था थोड़ा सा मुझे आपको सोलर फ्लेयर्स और सन्स कोरोनल मास एजेक्शन के बारे में बताना था। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड चांस, गुड हाई टाइम दैट वी स्टार्ट रीवायरिंग आवर सप्रेस्ड इमोशंस for a smooth transition into these high frequency energies. Okay, thank you so much.